देखिए, भिन्न के बारे में तो सब जानते हैं, अंश तथा हर होते हैं, उसमें ऊपर एक संख्या होती है, नीचे एक संख्या होती है, बटे में लिखी जाती है। लेकिन हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर केवल चर्चा करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस टाइप को आप तैयार करके अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला टाइप आ रहा है अंतर का नियम। अंतर के नियम में आप समझ लीजिए कि संख्याओं यानी अंश तथा हर के बीच का अंतर समान होना। 7 4 11 13 4 17 3 4 7 15 4 19 9 4 13। टाइप 2 में देख लीजिए, अंतर का नियम ये है, 4 3 7 11 3 14 8 3 11 7 3 10 और एक और 3 4। सभी में अंतर समान आ रहा है। इसमें 4 का अंतर आ रहा है और इस सवाल में अंश तथा हर के बीच के 3 का अंतर। हमें केवल अंतर देखना है। टाइप 1 में एक और है, आप ये ध्यान दीजिए, अंश बड़ा है हर से। अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा बड़ा बड़ा। और अंतर के नियम में, दूसरे नियम में, यहाँ अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है अंश में। चलिए, अब पॉइंट याद रखिएगा, यदि अंश बड़ा है हर से और अंतर समान है अंश और हर में सभी संख्याओं में, तो उस स्थिति में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, यदि अंश तथा हर का अंतर समान है और यदि अंश इज ग्रेटर देन हर, यानी कि यहां पर ये स्थिति इस वाले पॉइंट से मिलान कर रही है, तो सबसे छोटी अंश तथा हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ सबसे छोटी अंश तथा हर वाली भिन्न यही है 7/3, ये सबसे बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी अंश तथा हर वाली भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ी अंश तथा हर वाली भिन्न यही है, ये छोटी भिन्न हो गई। दूसरी तरफ देखते हैं अंतर का नियम। यदि अंश छोटा है हर से, देखिए अंश छोटा है सभी में हर से, उस स्थिति में और अंतर समान हो, सबसे बड़ी अंश तथा सबसे बड़ी हर वाली भिन्न बड़ी होगी। इनमें सबसे बड़ी अंश और सबसे बड़ी हर वाली भिन्न ये है, ये भिन्न आपकी बड़ी भिन्न होगी। दूसरी तरफ सबसे छोटी अंश तथा सबसे छोटी हर वाली भिन्न छोटी होगी, ये वाली भिन्न यहाँ पर छोटी हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, यदि अंश तथा हर का अंतर समान है तब, और यदि अंश हर से बड़ा है, सबसे छोटी अंश तथा हर वाली भिन्न बड़ी होगी, सबसे बड़ी अंश तथा हर वाली भिन्न छोटी होगी। दूसरी तरफ यदि अंश और बड़ा है छोटा है हर से और अंतर समान है, उस स्थिति में सबसे बड़ी अंश तथा हर वाली भिन्न बड़ी होगी और सबसे छोटी अंश तथा हर वाली भिन्न छोटी होगी। सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एक दो क्वेश्चंस आप इस टाइप के लगाएंगे, आपको समाधान समझ में आ जाएगा। अब आते हैं टाइप 3 और टाइप 4 में। देखिए टाइप 3 में क्या दिया हुआ, अंश समान करने का नियम, और टाइप 4 में दिया हुआ है हर समान करने का नियम। पहले हम अंश समान करने के नियम पर चलते हैं। देखिए अंश समान हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये देखेंगे कि अंश और हर में कौन सी संख्या का लासापा या मासापा निकालना हमारे लिए सरल होगा, जिससे हम समय की बचत कर सकें। 9 6 15 11 यहाँ हर में दिए गए, इनका लासापा निकालेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऊपर देखिए 2 1 4 3 बहुत सिंपल दिया हुआ है, तो 2 1 4 3 का लासापा हम निकाल लेंगे। 2 1 4 3 का लासापा निकालिए, 2 1 4 और 3, इसका लासापा आ जाएगा 12। अब आप कहेंगे 12 हमने निकाल दिया डायरेक्ट, नहीं, लासापा और मासापा इनकी आपको स्पेशल ट्रिक मैं दूंगा, ठीक है, आगे के वीडियोस में। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा प्रोसेस होता है, 2 4 3 2 1 4 3 को आप ऐसे करके करते हैं, जैसे भी आप करना जानते हो वैसे कर सकते हैं। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो हमने इसमें निकाला 12 आ गया, तो सीधा सीधा सवाल हो गया है कि हमें जो है ऊपर 12 करना है। ऊपर 12 करने के लिए इसमें हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा। जब ऊपर गुणा करा तो नीचे गुणा करेंगे, 6 12 3 और 4, तभी तो भिन्न बराबर होंगे। और ये कितना आ रहा है 54, ये कितना आ रहा है 72, ये कितना आ रहा है 45,
और ये कितना आ रहा है 44। अब हमें इसमें से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, यानी 1/6। सबसे छोटी कौन सी आ गई, देखिए इसका 72 है, इन सभी में सबसे बड़ा है, सबसे छोटी भिन्न आ गई 1/6। और बड़ी कौन सी आएगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, 44 सबसे छोटा, यानी 3/11 सबसे बड़ी भिन्न आ गई। दूसरी तरफ चलते हैं, हर समान करने का नियम। अब इसमें हम ऊपर समझ लिया, आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये टाइप है कि हमें हर समान करने हैं। अब हर समान करने का सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर लगभग प्राइम नंबर्स दिए गए सिवाय 9 के, तो हम या तो फिर एलसीएम निकाल लें इसका, 9, 5 और 7 का एलसीएम, ये देखिए कितना आ जाएगा भाई, 7×35 गुणा 9, 9×4, 9×3 27 और 4 31, 315 आ जाएगा। अब हमें 315 ऊपर करना पड़ेगा, 9 का भाग देंगे, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। हम इसको सीधे कर सकते हैं ना, जब यूनिक दिए गए हैं सभी हर, तो हम इसमें सीधे सीधे 9 हटा करके 5 और 7 का गुणा कर देंगे, 5 और 7, 5 हटा करके इसमें 9 और 7 का गुणा कर देंगे, और इसमें 7 हटाकर 9 और 5 का गुणा कर देंगे। अब आप देख लीजिए, 7×7 = 49 और 5 245 आ जाएगा। इधर देखिए 7×21 9×3 27, 7×7 49, 9×4 18, और इधर देखिए 5×25 और 9×9 225 आ गया। अब इसमें से सबसे छोटी भिन्न देख लीजिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जिसका, चूंकि हर तो समान कर दिए ना, इसमें हर ऑटोमेटिक समान हो गए जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी छोटी भिन्न कौन सी आ गई 3/5, और बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, जो सबसे बड़ी होगी 245, यानी 7/9। अब आते हैं भिन्न की छोटी और बड़ी संख्या पता लगाने का यूनिवर्सल मेथड। देखिए भाग विधि जो है, इसे आप यूनिवर्सल मेथड कह सकते हैं, यानी सही प्रोसेस अगर आप समझने में अक्षम हैं या उनकी प्रैक्टिस कर पाने में अक्षम हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सही है, आप कैलकुलेशन करने में भी सक्षम हैं, तो उस स्थिति में ये वाली विधि यूनिवर्सल मेथड आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर सवाल में काम करेगी, हर भिन्न में काम करेगी। देखिए कैसे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपका केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए ये भिन्न दी गई 7/10, 5/7, 10/11, 2/5 और 4/9। हमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें कोई हमें नियम याद नहीं करना, ना छोटा और बड़ा देखना है, कुछ नहीं देखना है, केवल 10 का भाग दे दो 7 में, पहले तो 0 बढ़ा लो, सबसे पहले आप बिना सोचे समझे सब में 0 बढ़ा लीजिए। अब आपके लिए भाग और आसान हो जाएगा, 10 का भाग दे दो 70 में 7 आ जाएगा, 7 का भाग दे दो 7×7 = 49, 7×1 = 7, 11 का भाग दे दो 11×99 समथिंग कुछ आ जाएगा, 5 चौको 20 आ गया, और 9 चौको 36 और 9 चौको 36। इतनी देर का सवाल था। अब छोटा इनमें से कौन सा होगा जो संख्या सबसे छोटी होगी, ये वाली संख्या, यानी 2/5। 2/5, और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आएगा जिसका आंसर सबसे ज्यादा होगा, 9, यानी 10/11। इतनी देर का सवाल था छोटा और बड़ा पता लगाने। अब अगर आपसे आरोही क्रम में लगाने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी से लेते चलेंगे 2/5, कॉमा 4/9, कॉमा 7/10, कॉमा 5/7, कॉमा 10/11। क्योंकि आरोही क्रम
इस प्रकार से होता है छोटे से बड़ा। और अवरोही क्रम में यदि आएंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा, 10/11, 5/7, 7/10, 4/9, 2/5। आप चाहे तो इसमें सिंबल भी लगा सकते हैं भाई, आरोही का और अवरोही का, लेकिन कोई बड़ा इश्यू नहीं समझने का।